अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अज़हर और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकी आवाज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त दौरा रूस के ऊपर हैं। इस टाइम जो रूस का दौरा किया जा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि इस टाइम जब सारे नेटो के ममालिक जो 30 से ज़्यादा बनते हैं, जिसमें USA, UK, जर्मनी बड़े पावरफुल मुल्क हैं, वो सारे रशिया के ऊपर हमला बोलने जा रहे हैं। उस सिचुएशन के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया में गए हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो तय थी कि इन्होंने जाना है, 23-24 को जाना है, लेकिन मसला ये ख़राब हुआ कि इनको ये नहीं पता था इमरान खान साहब को कि उस वक्त ये जब जाएंगे उससे एक दिन पहले रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन साहब, उन्होंने यूक्रेन के जो 2 आज़ाद ममालिक हैं उनको तस्लीम कर लिया। अब इस दौर में सारी दुनिया की नज़रें इमरान खान के ऊपर है कि वो क्यों जा रहे हैं। अब हम बड़े मशहूर हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ये पैसे लेने के लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बीजिंग में जब थे, पुतिन से मुलाकात हुई, तब थोड़ी अलग अलग चीज़ें थी। तो अब जो दौरे पे हैं मॉस्को में, अब प्रॉपरली इसराइल ने भी कह दिया है कि मैं अब रशिया के साथ नहीं हूँ। यूक्रेन तरले मिनते कर रहा था कि हमें नेटो में शामिल कर लो, लेकिन यूक्रेन जो है ना वो इसके अंदर जब आया, और वैसे भी USA और रशिया की वो आपस में बनती नहीं है। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान है, इस तरह रशिया और USA है। जब बाइडन साहब ने हलफ लिया था तो रशिया के ऊपर ना बड़े इल्ज़ाम लगाए थे। पहला इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया था कि इन्होंने जो भी इलेक्शन हुए ना USA में, रशिया की इन्वॉल्वमेंट हुई है। फिर यूक्रेन के ऊपर हमने रशिया को नहीं छोड़ना, और भी 2-3 इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन उन्होंने अपना इलेक्शन जीतते ही एक क्लियर कर दिया था कि हम रशिया को नहीं छोड़ेंगे। बेसिकली ये सारे मुल्क मिल के ना रशिया को डाउन करना चाह रहे हैं। अब रशिया को क्या फ़र्क पड़ता है अगर इंटरनेशनल इसके ऊपर पाबंदियां लगती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया जो है ना वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी उसकी बहुत बड़ी है और वो एक्सपोर्टर है दुनिया का। इवन के वो जो गैस है वो बड़ी एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को और यूरोप को। यूरोप में जो मजबूत मुल्क है उसमें जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी में बाइकआउट कर दिया है। अभी जो यूक्रेन और रशिया का मामला है ना वो थोड़ा आप समझ लें, मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। USSR जब 1991 में USSR ने जब ये मुल्क इकट्ठे अलग हुए, कोई 15 से ज़्यादा मुल्क हैं जिसमें एस्टोनिया और बेलारूस और यूक्रेन और ये रशिया। 2014 में ना रशिया ने ना एक छोटे से जजीरे के ऊपर, अगर आप ये देखें तो ये जजीरे के ऊपर ना रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था। अब बेसिकली 2 जो अलग मुल्क है जहाँ पे तकरीबन प्रो रशियन रहते हैं, ज़्यादातर रशिया के लोग रहते हैं। जो ये समझ ली रशिया है और ये यूक्रेन है, और ये थोड़ा सा जो एरिया है ना ये 2 मुल्कों का है। यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप की पट्टी लगती है, वो नेटो के मुल्क की। ये जब आज़ाद हुए तो उसके बाद रशिया के कुछ लोग यूक्रेन में रहते हैं। यूक्रेन की वैसे भी लैंग्वेज सारा कुछ रशिया जैसा ही है, क्योंकि उसी से आज़ाद हुआ है। जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं तो उनके को काफ़ी कल्चर सेम है, इसी तरह रशिया में भी ऐसा ही है, यूक्रेन में भी ऐसा ही है। अब यूक्रेन की एक पट्टी है जिसके ऊपर रशिया ने हमला किया था और कब्ज़ा किया था, उसके नीचे नेचुरल गैस के भंडार, नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा रिजर्व है। उसके बाद जो थोड़ा सा उसका हिस्सा अलग से था ना, इसके ऊपर भी रशिया हमला करना चाह रहा है और चाह रहा है कि ये मेरे हिस्से हैं। उसकी अगर आबादी कर लें तो 2 अलग अलग मुल्क बनते हैं, जिसको रशिया ने कल तस्लीम भी कर लिया। अब 2 और उसने खुद को मुल्क बना दिया और ख़ुद को तस्लीम भी कर लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मान लो कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश को पाकिस्तान कहता है कि हम, पहले वो मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कहता है कि बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान उसको तस्लीम कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि इंडिया का जो दिल्ली है वो हमारा है, तो हमने दिल्ली को कंसीडर कर लिया कि वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर बढ़ेगा, वो आ जाएगा। अच्छा, कल को इंडिया का कोई बंदा उसके ऊपर हमला करता है ना तो वो कहेगा कि आगे हमें बचाओ, वो तो एक मुल्क बन गया ना। तो इसी तरह रशिया ने इन 2 मुल्कों को कहा कि आप आज़ाद हो, यानी कि जैसे ही उसके ऊपर हमला होगा तो वो समझा जाएगा रशिया के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह नेटो के मुल्क होते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल बात यह है कि सारी दुनिया मिलके रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाना चाह रही है, जिसमें इस्लामी मुल्क भी शामिल है। इंडिया और जो जापान है और वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इनको अपने मामलात हल करने चाहिए। पाकिस्तान भी यही कह रहा है।
लेकिन जो टर्की है उसने कहा कि नहीं, ये गलत चीज़ है जो इसने यूक्रेन पे हमला किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेटो बेसिकली बनी ही रशिया के ख़िलाफ़ है। नेटो को आप समझ लें कि ये बनी ही रशिया के ख़िलाफ़ है, और अगर आज के दौर में जंग होती है तो दुनिया के दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं असला के, रशिया और यूएसए, उसके बाद इसराइल भी आता है। अब इसराइल ने जब यूएसए दौरा हुआ है प्राइम मिनिस्टर का रशिया में, उसने क्लियर कट कह दिया कि हम रशिया के साथ नहीं हैं, क्योंकि ब्लॉक्स बन गए ना। उस ब्लॉक में पूरा नेटो आ गया, 30-35 से मुल्क से ज़्यादा और बड़े पावरफुल मुल्क हैं, उसमें वो भी आ गया, यूएसए खुद आ गया। अब यूएसए ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उसके बाद एक गैस पाइपलाइन है जो कि तकरीबन 11.6 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, जो रशिया अपनी गैस जर्मनी और आगे यूरोप में भी जाएगी। वो तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पे वो बिछी हुई है लाइन, और तकरीबन उसमें बताया जाता है कोई 25 करोड़ क्यूबिक गैस की जो है ना, रशिया से उधर जानी है गैस। अब रशिया उसी से गैस निकाल रहा है जिससे उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो यूरोप भी उसको कब्जा करना चाह रहा है यूक्रेन की वो पट्टी के ऊपर। अब यूक्रेन कह रहा है नेटो को आप हमें अपने साथ मिला लो, मतलब कि हमें भी नेटो का बना लो मेंबर। और जब अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना लिया और रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो मान लो कि पूरे यूरोप पे हमला हुआ, तो पूरा नेटो यूएसए चढ़ दौड़ेंगे उसके ऊपर, रशिया के ऊपर। रशिया भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलता, वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है अपने जहाज़ों की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। 2 लाख से ज़्यादा इसके वो फौजी है जो बड़े एक्टिव रहते हैं, रिज़र्व फौज बहुत ज़्यादा है इसकी। दुनिया का बेहतरीन असला S-400 एंटी डोमेस्टिक मिसाइल सिस्टम इसके पास मौजूद है, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बहुत आगे है। इसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया में बड़ी मानी जाती है, जिस तरह हमारी ISI है, वो साथ बहुत रिकग्नाइज्ड एजेंसी है। इस सब के बीच में ना पाकिस्तान ने दौरा किया। अब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इसराइल, इंडिया, USA, पूरा नेटो, जापान, हर मुल्क की नज़रें हैं। इस टाइम एक बंदे में जंग लड़ी जा रही है, एक मुल्क के अंदर जंग हो रही है। एक दिन पहले पुतिन ने उनके यूक्रेन के 2 मुल्कों को तस्लीम कर लिया। अब उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुंच गए हैं। अब अगर उन्होंने थोड़ा सा ऐसा जेस्चर दे दिया कि भाई रशिया तो हमारा दोस्त है, तो मान लो कि ये चीज़ इतनी कंसीडर की जाएगी और कहा जाएगा कि पाकिस्तान रशिया का इत्तेहादी है, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को ना तो USA से कोई मिलेगी रिलैक्सेशन, ना नेटो से। इसराइल तो वैसे ही हमारा दुश्मन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इसके ख़िलाफ़ हैं, इवन के टर्की भी ख़िलाफ़ है। मिडल ईस्ट और गल्फ़ की कंट्रीज़ को तो आप छोड़ ही देना, वो तो अपने बिजनेस कमाने में लगे हुए हैं। ये अभी तक की स्टोरी है, ये मैं अभी तक की आपको अपनी इन्फॉर्मेशन एक बता रहा हूँ रशिया और यूक्रेन के ऊपर। आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।